नमस्कार, स्वागत है आपका नजरिया में। मैं हूं उत्कर्ष मिश्रा। दिल्ली विधानसभा पर आज पूरे देश की निगाह गड़ी रही और गड़ी रहना लाजमी भी था, क्योंकि जन लोकपाल बिल का मुद्दा था और इस मुद्दे पर पूरे देश की निगाह पहले से ही है कि आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार क्या कुछ नया लेकर के आती है। लेकिन जिस तरह से इस प्रक्रिया को, जिसे आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में अपना रखा है, उसे असंवैधानिक करार दिया जा रहा है उपराज्यपाल की ओर से, बीजेपी कांग्रेस की ओर से। उसके बावजूद आम आदमी पार्टी जन लोकपाल को अपने अपनी इच्छा के मुताबिक ही क्यों उस प्रक्रिया से लाने पर अड़ी हुई है, तमाम सारे सवाल यहां पर भी पैदा होते हैं। लेकिन इन सब के बीच जम करके विरोध देखा गया, जन लोकपाल बिल का विरोध देखा गया, इसकी प्रक्रिया का विरोध देखा गया दिल्ली की विधानसभा में। और साथ ही साथ बीजेपी कांग्रेस ने विरोध में वोट भी डाले, 42 वोट पड़े इसके विरोध में, जबकि पक्ष में सिर्फ 27 यानी आम आदमी पार्टी के वोट ही पड़ पाए। इन सब के बीच जो हंगामा देखने को मिला, जाहिर तौर पर यह साफ हो गया कि दिल्ली की विधानसभा में कोई बातचीत करने के लिए बैठा नहीं था, वहां हंगामा करना ही मकसद था। सबसे पहले बिना चर्चा के कैसे किसी चीज को अडॉप्ट करें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जिद के आगे सभी पार्टियां बेबस नजर आ रही हैं। जिद ऐसी कि दिल्ली की आम जनता को उनका हक मिल सके। दिल्ली विधानसभा में हंगामे के बीच सरकार ने जन लोकपाल बिल पेश किया। बिल पेश होने के बाद विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया, लेकिन जिद ऐसी कि दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की आपत्ति के बावजूद जन लोकपाल बिल पेश कर दिया गया। स्पीकर ने बिल पर चर्चा की इजाजत दे दी। इसके बाद विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की विधानसभा स्पीकर को लिखी गई चिट्ठी सदन में पढ़ी गई। दिल्ली विधानसभा में एलजी के पत्र पर बीजेपी कांग्रेस ने वोटिंग की मांग की, लेकिन सरकार वोटिंग कराने के मूड में नहीं थी। इससे पहले दिल्ली विधानसभा में दोबारा कार्रवाई शुरू हुई और फिर जन लोकपाल बिल पर हंगामा हुआ। कांग्रेस और बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदन में कहा कि केजरीवाल सरकार जनता के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जन लोकपाल बिल को लेकर केजरीवाल सरकार से कहीं ज्यादा गंभीर है। आरोप लगाते हर्षवर्धन ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संदिग्ध चरित्र के कानून मंत्री सोमनाथ भारती को क्यों बचाना चाहते हैं। लोगों ने भी संकल्प लिया है कि जब तक सरकार के अंदर ऐसा अमर्यादित आचरण करने वाला मंत्री रहेगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे वो इस सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जब आप वो सारा संदेश इत्यादि अपना अगर कोई आपके पास है उसको पढ़कर सुना दें, तो उसके बाद हमारे दिल्ली के कानून मंत्री श्री सोमनाथ भारती के बारे में जो हमने सेंश्योर मोशन आपको दिया है, इसको चर्चा के लिए इस सदन के अंदर लिया जाए। इतना ही नहीं, हर्षवर्धन ने विधानसभा में विदेशी महिलाओं के घर में घुसकर अभद्र व्यवहार करने वाले कानून मंत्री को पद से हटाने और आम आदमी पार्टी के अराजक चेहरे का मुद्दा विधानसभा में उठाने की अनुमति मांगी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें इजाजत नहीं दी। कांग्रेस बिल का विरोध करते हुए अध्यक्ष के पास पहुंच गए और उनके सामने से पेपर उठाकर हवा में लहरा दिया। दिल्ली सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया ने कांग्रेस और बीजेपी विधायकों की इस करतूत को अमर्यादित बताया। संकल्प हमारा लोकपाल बिल है, हमारा संकल्प स्वराज का कानून है, संकल्प हमारा भ्रष्टाचार को खत्म करना है, दिल्ली को भ्रष्टाचार बनाना हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार। हम कोशिश करेंगे और कांग्रेस और बीजेपी को तय करना है कि वो इस देश की जनता के साथ है कि नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जिद ने पूरे विधानसभा में हड़कंप मचा दिया है, लेकिन जिद नाम है उस हौसले का जिसमें नामुमकिन को मुमकिन करने का जुनून हो। बिरले ही होते हैं ऐसे जिद्दी लोग और उनके मजबूत इरादों के सामने दुनिया घुटने टेकने को मजबूर होती है। नजरिया के लिए परवीन सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले बिना चर्चा के कैसे किसी चीज को अडॉप्ट करें।
तो दिल्ली विधानसभा में जम करके हंगामा दिखा और जन लोकपाल बिल पर जो दृश्य नजर आने की उम्मीद पहले थी वही दृश्य नजर आया, हंगामा ही नजर आया और साफ तौर से कांग्रेस बीजेपी का विरोध नजर आया। कांग्रेस बीजेपी ने अपने विरोध को पहले से ही स्पष्ट कर दिया था और इसी की वजह से आम आदमी पार्टी की सरकार का यह प्रस्ताव विधानसभा में गिर गया। आज हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी से राजबाला जी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से बलजीत जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजबाला जी, जो कुछ विधानसभा में हुआ उस पर क्या कहेंगी आप? जो कुछ विधानसभा में हुआ वो मुझे लगता है पहले से ही तय था जी। काफी समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि केजरीवाल जी ने जिस तरीके से सरकार बनाई थी हम सब लोग बड़े खुश भी थे। चलो एक आम आदमी आया है और वो आम आदमी की बात कर रहा है और उसको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ना तो उनके पास अनुभव है ना वो अपनी नीति से सही है, इस वजह से वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो गए थे। एक्सपोज होने की वजह से उनको भी लग रहा था कि भाई तुम्हारी जो एक मार्केट बढ़ रही थी, पूरा हिंदुस्तान एकदम से अट्रैक्ट हुआ था, वो तुम्हारी जो योग्यता वो सामने आती जा रही है। रोज रोज उनकी कमियां, उन्होंने इतनी गलतियां कर दी कि इतनियां तो कई दशकों में कई सरकारों ने नहीं की होंगी जितनी उन्होंने एक महीने में गलतियां की। अब लोगों को पता चला वो योग्य नहीं है। अब इस स्थिति से बाहर निकलने का क्या तरीका है? यही एक तरीका है कि किसी चीज पर अड़ो। कुछ दिन पहले वो लिस्ट लेकर के आए कि कांग्रेस के इतने मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, बीजेपी के इतने मुद्दे हैं। वो चाहते थे कि कांग्रेस भड़के और समर्थन वापस ले ले ताकि हम फिर से पब्लिक में जाएं और हम कहें कि जी हम तो बहुत साफ सुथरे हैं। आपने कहा कि जो कुछ हुआ वो पहले से तय था। क्या बीजेपी पहले से तय करके आई थी कि सिर्फ हंगामा करना है? नहीं, बीजेपी बिल्कुल तय नहीं करके आई थी, लेकिन जब जहां कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात आएगी तो वहां पर कौन कंप्रोमाइज करेगा? अभी वो तो उनको अराजकता की पार्टी क्यों कहा गया? क्योंकि वो न संविधान को मानते हैं ना वो किसी नीति के तहत चलते हैं। हम एक मिनट के लिए अगर सही मायने में मैं कहूं कि अगर आज हमारी पार्टी उनको समर्थन भी कर देती तो वो मुख्यमंत्री बने रहते, जिसमें उनको लगता था कि वो बाउंड जगह हो गए हैं, मतलब बाउंडेशन थी। लेकिन हम एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैं। लोग हमें क्या कहते हैं तुम्हें तो पता है ना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। क्योंकि आप एक बात बताइए, 2002 में एक लेटर भेजा गया था होम मिनिस्ट्री से, तब ना केजरीवाल जी थे कि उनके खिलाफ कोई साजिश थी तब, क्योंकि दिल्ली जो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। होम मिनिस्ट्री ने लेटर भेजा कि भाई आप एलजी के बिना, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बिना और होम मिनिस्ट्री की इंटरफेरेंस के बिना आप नहीं कर सकते हो। उस समय केजरीवाल जी तो नहीं थे ना, उस समय बीजेपी भी आ सकती थी, कांग्रेस पर भी वो लागू होता था। आज वो कह रहे नहीं हम तो सीधा बिल पास करेंगे। क्यों? आप कैसे कर सकते हैं? जबकि एक हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है कि पहले वो बिल भेजते प्रोसेस में एलजी के पास, वहां समीक्षा होती, उसके बाद होम मिनिस्ट्री में जाता, फिर आता, फिर बात होती। तो एक पास करने का एक तरीका है। चलिए, प्रक्रिया पर आपत्ति थी बीजेपी की, कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जताई थी, जेडीयू ने भी आपत्ति जताई थी। बलजीत जी, आखिर ये प्रक्रिया जिसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने वो प्रक्रिया अपनाने की कोशिश क्यों नहीं की जिस पर कोई सवाल ना उठा सके? आम आदमी पार्टी इतनी जिद पर क्यों अड़ी रही? क्या जिद किसी विशेष लाभ के लिए किया जा रहा था, बिल से मतलब नहीं था? उत्कर्ष, देखिए, जिस संविधान की बात बीजेपी और कांग्रेस वाले कर रहे हैं उन्होंने धज्जियां उड़ाई संविधान की। बहुत पहले आपने देखा कि कांग्रेस की सरकार ने 10 से ज्यादा ऐसे बिल पास किए जिसमें इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया था। आज इस प्रक्रिया पे इतना जोर दे रहे हैं, जैसे राजबाला जी ने कहा कि पहले से ही तय था कि विधानसभा में होना क्या है। अगर ये संविधान की इज्जत करने की बात करते हैं, संविधान को नहीं कहता कि आप बाइक उखाड़ दीजिए, आप कागजों को फाड़ दीजिए, आप मुख्यमंत्री को मत बोलने दीजिए, आप अपनी बात पे अड़े रहिए। इन्होंने इनका दोनों पार्टियों ने पहले ही तय कर लिया था कि जन लोकपाल को हम नहीं आने देंगे। अगर मजबूत जन लोकपाल आता है तो ये इनके बहुत सारे नेता जिन्होंने करप्शन किया है, जिन्होंने देश को दो फाड़ करने की कोशिश की, बीजेपी की नीति रही है समाज को फाड़ने की, सांप्रदायिक दंगे करवाने की, ये लोग अंदर जाते, इन लोगों को जेल में जाना पड़ता। इन लोगों से विश्वास उठ गया है दिल्ली की जनता का। दिल्ली की जनता ने हमसे प्यार में नहीं दिए वोट के, वो आम आदमी से प्यार करते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं से प्यार करते हैं, बल्कि उन्होंने इसलिए वोट दिया आम आदमी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी के आने से क्या एक स्टंट है बलजीत जी? क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हुई थी उसमें ये साफ था कि आम आदमी पार्टी जन लोकपाल बिल को विधानसभा में पेश करके पास नहीं करा पाएगी। बीजेपी कांग्रेस ने आरोप लगा दिया था कि असंवैधानिक तरीके से इसे लाने की कोशिश हो रही है। उपराज्यपाल ने भी इस बाबत अपनी सहमति नहीं जताई थी। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी को मालूम था कि बिल पास नहीं होगा।
बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने यह ऐलान कर दिया था कि वो इस्तीफा दे देंगे। क्या ये एक स्टंट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये कोई जिद नहीं थी, ये कोई जिद नहीं थी। पहले से ही जब अन्ना बैठे उसपे रामलीला मैदान में जंतर मंतर पे, हमने पहले हमारे 18 मुद्दों में एक मुद्दा ये भी था जन लोकपाल का, और अब ये पहले से ही तय था कि जन लोकपाल के लिए ही हम यहाँ आए हैं। ये सरकार बनाई है, चुनाव लड़ा है और दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं उनके लिए ही तो दिए, कोई जिद नहीं है। हमने पहले ही कह दिया था कि जो करप्शन के खिलाफ हम आए हैं, करप्शन जो जिन लोगों ने किया है उनको अंदर भेजेंगे। रही प्रक्रिया की बात, प्रक्रिया बिल्कुल संवैधानिक थी। जब पहले ऐसे बिल पास हो सकते हैं तो आज इस बिल पे आपत्ति क्यों? जब ये लोग कहते हैं कि करप्शन के खिलाफ हम एकजुट हैं, बीजेपी तैयार है, कांग्रेस तैयार है, तो बिल से इनको आपत्ति क्यों थी? एलजी की जहां तक बात है, एलजी साहब का पत्र पढ़ा गया। अगर ये संविधान की बात करते हैं तो एलजी साहब के पत्र पढ़ने के बावजूद उन्होंने वोटिंग क्यों की? क्यों बीजेपी ने वोट किया? क्यों कांग्रेस ने वोट किया? अगर ये उसके खिलाफ थे तो उन्होंने वोट नहीं करने देना चाहिए था। क्यों बात मानी स्पीकर साहब की? क्यों उन्होंने वोट दिया? राजवाला जी क्यों वोट किया? देखो, आप सबसे पहले बात, उन्होंने कोई भी बिल है उसके पक्ष में पहले वोटिंग होती है, तभी उसके बाद चर्चा होती है। सब लोग, मैं भी सुन रही थी उस बहस को, सब लोग कह रहे थे कि भाई आप वोटिंग कराइए, वोटिंग कराने के बाद चर्चा करेंगे। लेकिन इन लोगों की जिद थी, क्योंकि इन लोगों को तो वो बात कहनी थी जो सूट नहीं करती है, जिस पर विधानसभा में हंगामा हो और इस्तीफे की नौबत आए, क्योंकि वो पहले तय करके आए थे। उन्होंने कहा नहीं, पहले चर्चा करो, बाद में वोटिंग करो। अगर उस पर वोटिंग होती है, इट मीन की वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपने प्रक्रिया शुरू कर दी। आप संविधान की बात करते हैं, अपील जी की जबरदस्ती वोटिंग क्यों शुरुआत की आपने? राजवाला जी, बीजेपी को अगर आम आदमी पार्टी एक ऐसा बिल लेके आने की कोशिश कर रही है जिससे भ्रष्टाचार दूर हो सके, तो बीजेपी को इसमें क्या आपत्ति है? ऐसा है, देखिए, इससे भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा। ये सिर्फ एक महज दिखावा और एक मुद्दा इन्होंने पकड़ा है। हमारे पास पहले से कोई कानून की कमी नहीं है। आप ये कहेंगे कि जी आज करप्शन होता है, आप ये बताइए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस करप्शन, उसी कानून में भ्रष्टाचार की भी कमी नहीं है। नहीं, हाँ, उसी कानून में भ्रष्टाचार की कमी नहीं है। आप सिर्फ शर्त यह है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा मानिए, उसके तहत आप जाइए और पनिशमेंट प्रॉपर करिए। सिर्फ एक सिस्टम की कमी है, हमारे यहाँ कानून की कमी नहीं है। और पनिशमेंट है, किसको मिलती है? जन लोकपाल पर बीजेपी का स्टैंड क्या है, स्पष्ट शब्दों में बताएं। देखिए, जन लोकपाल जैसे अभी केंद्र में आया है, वहां पर बीजेपी ने समर्थन करा है, हम उसके अगेंस्ट नहीं हैं। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से, जो हमारे सिस्टम को ही नहीं मानते लोग, नहीं। अब जैसे इन्होंने 2 दिन पहले क्या किया, इन्होंने कहा कि हम रामलीला ग्राउंड में जो है सत्र बुलाएंगे। जब हाईकोर्ट ने पूछा भाई आप ओपन में क्यों सत्र बुलाएंगे, तो इन्होंने फटाक से वहां से मुकर के और कहा जी हमारा तो ऐसी कोई प्लान ही नहीं है। जबकि ये दोनों स्टेटमेंट आप सब लोग दिखा चुके थे और इन्होंने तय भी कर लिया था कि हम रामलीला ग्राउंड में करेंगे। तो इनका मकसद सिर्फ हंगामा करना है, उसका मकसद आप भी समझते हो और जनता भी समझती है। और मैं तो कई दिन से हैरान हूं, मैं समझ रही थी कि ये इतने दिन से अभी अचानक जन लोकपाल बिल इनको क्यों याद आया, कई दिन से नहीं याद आया। मुख्य रूप से देखिए, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है आपकी बातों में कि मुख्य रूप से विरोध बीजेपी किस बात का कर रही है? सिर्फ प्रक्रिया का कर रही है, जन लोकपाल बिल का नहीं कर रही है। जन लोकपाल का बिल्कुल नहीं कर रही है, वो प्रक्रिया का है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आइए, आप एलजी के पास भेजिए समीक्षा, जो एक हमारा सिस्टम है। मैं आपको एक छोटी सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे ही कांग्रेस ने अपना एक बना करके भेजा राष्ट्रपति जी के पास कि भाई क्रिमिनल्स जो है ना वो फाइट कर सकते हैं, ठीक है, तो प्रणब मुखर्जी क्योंकि उनके लॉबी से आते हैं, उन्होंने एक हल्का सा हिंट दिया कि भाई आप मेरे पास भेजेंगे फिर मैं वापस करूंगा, ठीक है, और आपकी किरकिरी होगी। देखो, कांग्रेस ने कितनी अच्छी तरीके से उस सिस्टम को राहुल जी के हाथों पड़वाया और पार्टी का और राहुल जी का कद बढ़ाया। अगर ये प्रॉपर तरीके से अगर एलजी के पास भेजते, वहां समीक्षा होती, वो क्या करते? वो एक बार उल्टा भेज सकते थे किसी एक पॉइंट को लेकर के, भी आप ये हमें ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा 1 महीना क्या अभी सरकार कहीं जा रही है क्या? आगे जब कांग्रेस कह रही है कि भाई हम पूरे 5 साल इनका समर्थन करेंगे, तो इतनी भी जल्दी क्या मची है कि आप उसकी समीक्षा कराने के लिए तैयार नहीं है, मंजूरी लेने के लिए तैयार नहीं है? इतनी क्या जल्दी है, आप बताइए। मतलब आप एक ठीक काम कर रहे हैं, गलत काम नहीं कर रहे, और ठीक काम में ठीक प्रोसीजर के होना चाहिए। बिल्कुल। बलजीत जी, आखिर इतनी जल्दबाजी क्या है? सवाल उठ रहा है, बीजेपी कांग्रेस ने लगातार ये सवाल पिछले कई दिनों से उठाया है कि आखिर इतनी जल्दबाजी आम आदमी पार्टी को क्या है कि प्रक्रिया के पालन के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं? इतनी जिद पर क्यों अड़ी है? क्यों प्रक्रिया के लिए वक्त नहीं लगा? क्या कोशिश ये है कि जन लोकपाल लोकसभा चुनाव के पहले इस पे कोई स्थिति स्पष्ट हो जाए बीजेपी कांग्रेस की, ताकि
चुनावी फायदा आम आदमी पार्टी को मिल सके। उत्कर्ष बात देखिए, ये जो बीजेपी और कांग्रेस के लोग जो बात कर रहे हैं कि हम संविधान की इज्जत करते हैं, कितनी बार देश और दुनिया जानती है इन लोगों ने संविधान की समीक्षाएं अपने हिसाब से की है, और अब देश की सरकार, देश की जनता और दिल्ली की जनता अब इन लोगों की समीक्षाएं करेगी। अब ये लोग अपने घर बैठेंगे, अब ये कानून नहीं बना पाएंगे। रही बात प्रक्रिया की, आपने कहा कि प्रक्रिया से हम परहेज नहीं करते, लेकिन जब कांग्रेस 10 बिल पास करती है, बीजेपी के वहां बैठे लोग उस समय नहीं कहते कि प्रक्रिया को आप प्रक्रिया को सही अपनाइए। वो कर सकते हैं तो आम आदमी पार्टी के लोग और दिल्ली की जनता क्यों नहीं अपने हिसाब से बिल पास कर सकती अपने हिसाब से? इन द सेंस कि पहले भी ऐसा मतलब प्रक्रिया का पालन महत्वपूर्ण नहीं है, अपनी जिद पर कायम रहना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे। प्रक्रिया का पालन महत्वपूर्ण है, लेकिन उस समय बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया? रही आपके आम आदमी पार्टी के जन लोकपाल बिल की बात, उसकी जिद की बात, तो ये कोई जिद नहीं है, कोई 2 महीने पास करने वाली जिद हम नहीं करते। हमने अपने एजेंडे में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम इसको बहुत जल्दी, बल्कि सरकार के पहले 20 दिनों में इसको पास करेंगे, और इसको लटका कर यहां तक ले आए बीजेपी और कांग्रेस के लोग। ये बिल्कुल मिले हुए लोग हैं, कंपनियों से मिले हुए लोग हैं। ये अपने फायदे की बात करते, देश के फायदे की बात कभी नहीं करते। एक खाकपति एमएलए जिसकी कोई औकात नहीं है, बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ता है और चुनाव में वो करोड़पति बन जाता है, करप्शन से वो इतना पैसे वाला हुआ है। अब उसको डर लग रहा है कि कहीं ये बिल पास हो गया तो तुम कहां जाओगे? कांग्रेस जन लोकपाल लेके आई, एक लोकपाल पास करती है, उसको हम लोग कहते हैं कि ये तो जोकपाल है, उस पे कैसे वोटिंग होंगी, उस पे कैसे लोग राजी हो गए? लेकिन थोड़ा सा मजबूत लोकपाल आता है तो ये लोग डर जाते हैं, इनके पेट में दर्द होता है, ये माइक फाड़ देते हैं, कागज फाड़ देते हैं। संविधान की इज्जत तब कहां जाती है? आज ये लोग संविधान की इज्जत करने की बात करते हैं। देखिए, अब केजरीवाल जी को मैं उत्कर्ष जी इसका जवाब दूं। केजरीवाल जी ने जो पहले ये तय कर लिया, उन्होंने जनता से ये बात नहीं की भाई जन लोकपाल बिल जनता के हित का है, हम इसको पास कराएंगे जैसे भी हो। हमें अगर 10 दिन का इंतजार करना पड़े, 15 दिन इंतजार करना पड़े, जहाँ इतना लंबा समय है वहां 10 और 15 20 दिन की बात ये एलजीजी से जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते थे जल्दी के लिए, ये होम मिनिस्ट्री में जाकर के एक प्रक्रिया के तहत जल्दी करवा सकते थे। लेकिन इनका मकसद उसको पास करवाना नहीं है, जनता की भलाई करना नहीं, सिर्फ जनता की बात करना और सब लोगों को बेईमान बताना। देश के किसी मुख्यमंत्री ने इतने दम से कभी ये बात नहीं की, अपनी जान तक देश के लिए देने की बात करते हैं। राजवाला जी, एक सवाल और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के, यहाँ पर बीजेपी ने जितना हंगामा किया, खूब हंगामा किया दिल्ली की विधानसभा में, इन सब के बीच अगर बीजेपी इस बिल का समर्थन करती है तो चर्चा के बाद संशोधन के नाम पर अगर अपनी ये बात रखती कि इसके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है पहले उसे दुरुस्त किया जाए, इस बात को शांति से रखा जा सकता है, लेकिन हंगामा ही क्यों? उत्कर्ष जी, अगर आपने ध्यान से देखा है हमारे लोग खड़े होकर के क्या कह रहे थे, भाई इसके पहले आप वोटिंग कराइए। आपने अगर जगदीश मुखी जी को देखा हो, डॉक्टर हर्षवर्धन जी को देखा हो, तो दोनों नेता बड़ी सिंसियरली के साथ एक बात कह रहे थे कि पहले आप वोटिंग कराइए, जो प्रोसीजर है उसके तहत चलिए। आपने देखा कि वो सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक नहीं होना चाहिए। बीजेपी के नेता वैसे मजाक उड़ा रहे थे, कोई मजाक नहीं। पार्टी बीजेपी के सेनापति ने अपने सैनिकों को कह रखा था कि मैं शांति से बात करूंगा, आप जाकर के धमकी देंगे स्पीकर को, कागज फाड़ेंगे आप। बिल्कुल बलजी जी, आपने पूरी बात रखी, राजवाला जी को बात करने दीजिए। देखिए, वो प्रोसीजर आप पूरा देख रहे थे और हमारे नेता बड़ी शांति से खड़े होकर एक ही बात कर रहे थे, इसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रह करके एक प्रक्रिया है हमारी, उसका आप अपनाएं, हम उसके साथ आपके बिल के साथ हैं। उन्होंने कहा पहले आप वोटिंग कराइए, बाद में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इनका भी एक ही मकसद था। इनका मकसद बिल पास कराना नहीं था, इनका मकसद हंगामा करना। क्योंकि आपने अगर केजरीवाल जी का वहां जाने से पहले का जो स्टेटमेंट सुना कि मैं चाहे मुझे इस्तीफा देना पड़े, चाहे मुझे कुर्सी चला नहीं सकते, कुर्सी छोड़ने की स्थिति इसलिए है क्योंकि उनका रोज की रोज उनका पोल खुल रहा है जनता के सामने कि आप ना तो पूरा पानी दे पा रहे हैं, ना बिजली दे पा रहे हैं। आपने दोनों मुद्दों पर जनता से झूठ बोला है। अब जनता उनके पास जा रही है, रोज आप कोई ना कोई इनके एमएलए का जो बिहेवियर है आप देख रहे हैं, कोई महिला को छेड़ रहा है, कोई महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई गेंद के ऊपर महिला एक्शन कर रही है। मतलब बिल्कुल समाज के इमेच्योर लोग मैं कहूंगी
कि वो इमेच्योर लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो इंटेंशन से खराब हैं, मैं व्यक्तिगत किसी को ये नहीं कह रही कि इंटेंशन, लेकिन इमेच्योर है ना, वो प्रशासन चलाना उनको आता है, ना ये पता कि सरकारें चलती कैसे हैं। अब वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी बस की बात नहीं है। अब उस बात से बचने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। एक कोई मुख्यमंत्री बिल को लेकर जाने से पहले ये बात कर रहा है कि मैं कुर्सी कुर्बान कर दूंगा, मैं जो इस्तीफा दे दूंगा। इसका मतलब तो उनका हंगामा कराने का उनका पहले से इंटेंशन है। देखिए, आप जनता समझ रही है कि उनकी इंटेंशन क्या थी। उनकी इंटेंशन थी हंगामा हो, और हंगामा किसी ने नहीं किया है। हंगामा करने वाले भी उन्हीं के लोग हैं, क्योंकि उनके लोग बार बार मैं देख रही थी स्पीकर जी के पास, अध्यक्ष जी के पास जाकर के कह रहे थे नहीं नहीं चर्चा कराओ जी, चर्चा कराओ। पर्चे हमारे लोगों से ज्यादा उनके लोग, हमारे लोग सीट पर खड़े थे, वो लोग अध्यक्ष जी के पास खड़े थे जाकर के, कह रहे थे जी चर्चा कराइए, जी चर्चा कराइए। हंगामा बीजेपी के लोग नहीं कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के लोग हंगामा मचा करके बीजेपी के नाम लगा रहे थे, कांग्रेस के नाम लगा रहे थे। लवली जी ने भी सही कहा कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है, कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। अगर हम उसको आज देखो, प्रणब मुखर्जी ने जो इतना अच्छा एक मैसेज दिया जनता में कि कोई चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है, और गलत बात जिसको जनता नहीं एक्सेप्ट करती हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एलजी के पास जाता है, ऐसा नहीं है। एलजी भी एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं, और उनका समाज के प्रति और आम आदमी के प्रति एक दायित्व है, वो भी अपना दायित्व निभाते। लेकिन इन लोगों का मकसद जन लोकपाल बिल को लेकर कोई इनका मुद्दा नहीं है। इनका मुद्दा सिर्फ एक ही है कि हम किस तरीके से इस्तीफा देकर के जनता में जाएं और संपत्ति गेन करें, ये इनका एक मुद्दा है, और कोई मुद्दा ही नहीं है। बिल्कुल राजबाला जी और बलजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। कार्यक्रम में समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, और फिलहाल आज का सवाल लेंगे। आज का सवाल है कि क्या इस्तीफा देकर केजरीवाल अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? आप हमें अपना जवाब भेज सकते हैं www.khabarfast.com पर। जाहिर सी बात है, जन लोकपाल के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी का जो रवैया है उसे अड़ियल ही कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं अपनी प्रक्रिया को लेकर के कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। अगर संवैधानिक रास्ता नहीं अपना रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है, तो आम आदमी पार्टी फिर भी विचार करने को तैयार नहीं है। बीजेपी कांग्रेस को भी निश्चित रूप से उपराज्यपाल की असहमति के रूप में एक बड़ा हथियार मिल गया है, क्योंकि जन लोकपाल के मुद्दे से सियासी फायदा ज्यादा उठाया जा सकता है। साफ है कि जन लोकपाल के ही मुद्दे से आम आदमी पार्टी खुद सियासत में आई, और इतने बड़े पैमाने पर उसको सियासत करने का मौका मिला, दिल्ली में सरकार बनाने का मौका मिला। मूल में यही था। आम आदमी पार्टी सोच रही है कि जन लोकपाल को लोकसभा चुनावों के पहले ला करके कहीं ना कहीं एक ऐसा संदेश दिया जाए जिसका आने वाले दिनों में फायदा हो सके। बीजेपी कांग्रेस भी जानती है, साफ तौर से जानती हैं कि अगर जन लोकपाल आया तो जो चुनाव में संभावित नुकसान है, और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार लेकर के आई तो जो चुनावों में संभावित नुकसान है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और इसलिए रोड़े अटकाने भी जरूरी हैं सियासी नफे नुकसान के लिए। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय है कि जो जनता है, दिल्ली की जनता है, वो कंफ्यूज हुई है कि आखिर हो क्या रहा है दिल्ली की विधानसभा में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। नमस्कार।